सभी ऐसे शहरवासी जिनके पास अभी तक उनका खुद का पक्का मकान बना हुआ नहीं है, तो उन सभी के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, जिसके अंतर्गत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि लगभग 1 करोड़ गरीब परिवारों को बिल्कुल फ्री में मकान बांटे जाएंगे। तो अगर अभी तक आपके खुद के घर के बनने का आपका यह सपना पूरा नहीं हो पाया है, तो अब समय आ चुका है, इस मौके का फायदा उठाइए और तुरंत इस योजना में आवेदन करिए। सरकार ने पीएम आवास शहरी 2.0 पोर्टल के माध्यम से इस योजना में आवेदन ऑनलाइन ही शुरू कर दिए हैं। पहले के मुकाबले में अब ऑनलाइन करना काफी आसान कर दिया है। पहले आपको काफी तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ते थे, जो कि एक नॉर्मल और गरीब परिवार के लिए काफी मुश्किल होता था। सरकारी अधिकारी आपसे अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते थे, जिससे कि आप उनको प्रोवाइड ना करा पाए। लेकिन अब सरकार ने इस बार बहुत आसान कर दिया है। सिर्फ आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट जैसे सरल डॉक्यूमेंट्स ही आपको प्रोवाइड कराने हैं और आपको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से मदद मिलेगी पूरे 2.5 लाख रुपए की। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि अभी आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इस योजना में एक पक्का मकान बनवाने के लिए कैसे आवेदन करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम आवास अर्बन 2.0। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 का एक लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर सबसे नीचे क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आवेदन करने से पहले आवश्यक दस्तावेज देख सकते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड और इसी के साथ में आपके परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और आपका एक बैंक अकाउंट जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और इसी के साथ आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट और आपका भूमि दस्तावेज यानी कि जिस जगह या प्लॉट पर आपका मकान बनने वाला है उसके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अब आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, जिसके लिए सबसे पहले यहां से आप अपना स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद आपके इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार आपका एनुअल इनकम क्या है वो यहां पे एंटर कर देंगे। एंड देन यहां पे सबसे पहले वाले बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद यहां पे दोनों जगह नो वाले ऑप्शन को चूज करके एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब अगर आप इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे तो यहां पे कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके आपका नाम यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, इसके लिए आप यहां पे ओके करेंगे और यहां पर आपके ओटीपी को एंटर करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब इस फॉर्म में आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा, जिसमें आपका नाम और आपका आधार नंबर यहां पे पहले से फिल रहेगा। अब इसके बाद यहां पे आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद यहां पे आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन यहां पे आपका जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद यहां पे आपका मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। अब यहां पर आपका फादर नेम और उनके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे और फिर बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी मदर नेम और उनके आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। अब यहां से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी कि रोजगार की स्थिति को चूज करके सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनमें से जो भी आप काम करते हैं, जिस चीज के भी कारीगर हैं, उसको आप यहां से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहां से रिलीजन चूज करेंगे एंड देन कैटेगरी वाले ऑप्शन पर चूज करके आपके कास्ट के अकॉर्डिंग यहां से आपकी कैटेगरी चूज कर लेंगे। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो भी एजुकेशन है उसको आप यहां से चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जितनी भी सरकारी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से अगर आपने कोई भी योजना ली हुई है तो यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद फैमिली मेंबर डिटेल्स का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने फैमिली के सभी सदस्यों की 1 बाय 1 करके डिटेल्स को एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर हाउस होल्ड डिटेल्स वाले कॉलम में पीडीएफ फॉर्मेट में आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड होगा, जिसका साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके इनकम सर्टिफिकेट को यहां पे सही से अपलोड करने के बाद अब अगले कॉलम में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्टे इन प्रेजेंट टाउन यानी कि जहां पर आप रह रहे हैं वो कितने समय से आप रह रहे हैं, तो इसके लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपनी ईयर्स को चूज करेंगे। जैसे कि हम यहां पे 8 to 10 ईयर्स वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद हाउस ओनरशिप यानी कि घर का स्वामित्व तो आपको बताना होगा। आपका खुद का घर है, रेंट पर रहते हैं या फिर आपके पास कोई घर नहीं है। तो अभी हम यहां पर हमारे केस में हम पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद अब यहां पर आपको यह बताना होगा कि आपका जो घर है वो पक्का बना हुआ है या सेमी पक्का है या फिर कच्चा बना हुआ है। तो अभी हम यहां पर लास्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको छत का प्रकार भी बताना होगा। इसमें हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं एंड देन सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
अब इसके बाद एड्रेस डिटेल्स वाला कॉलम आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पे आपको सही से एंटर करनी होंगी। एंड देन यहां पे आपके आधार कार्ड के अनुसार आपका परमानेंट एड्रेस यहां पे फिल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, यानी कि जिस जगह पर आपका मकान बनना है या फिर जिस प्लॉट पर आपका कंस्ट्रक्शन होना है वो एड्रेस डिटेल्स यहां पे आपको करेक्टली फिल करनी होगी। उसके बाद सबसे लास्ट में आप यहां पे आपका भूमि दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, जिसका साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। भूमि दस्तावेज में आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, यहां पे मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्री, पट्टा, सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा आप उसको यहां पे अपलोड करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद बैंक डिटेल्स वाला कॉलम आ जाएगा, तो यहां पे सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद दोबारा से यहां पे अकाउंट नंबर को एंटर करके कंफर्म कर देंगे। एंड देन यहां पे आपके अकाउंट नंबर का IFSC कोड एंटर करेंगे, उसके बाद यहां पे नो वाले बटन पर टिक करेंगे। एंड देन यहां पे इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करेंगे और फाइनली फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे आपका आवेदन यहां से सक्सेसफुल हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा और फिर PM आवास अर्बन योजना के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा आपके एड्रेस पर आपके प्लॉट का सर्वे होगा और जैसे ही आपका आवेदन अप्रूव होगा उसके बाद PM आवास योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में इसकी पहली इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जैसे जैसे आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कराते जाएंगे वैसे वैसे आपको सरकार से इसकी इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहेंगी, जिसका टोटल अमाउंट लगभग 2.5 लाख के समथिंग होता है। अगर आप घर बैठे ही इसी प्रोसेस के थ्रू अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इस योजना में अप्लाई कर देते हैं तो 100% आपके पक्के मकान को बनाने का जो सपना है वो सरकार के इस योजना के माध्यम से पूरा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस वीडियो को सभी ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनका अभी तक पक्का मकान बना हुआ नहीं है और वो सरकार से कुछ ना कुछ मदद चाहते हैं। तो इस स्कीम के माध्यम से उनको भी एक मदद मिलेगी और उनका भी अपने खुद के घर के होने का सपना पूरा हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।